अलवर शहर के मन्ना का गांव में पुलिस पर हमला कर हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के भागने की घटना सामने आई थी। इसमें सहयोग करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। वहीं यूआईटी के जरिए पैमाइश के बाद इस शातिर के घर पर लाल निशान लगा दिया गया है। इस मकान के आगे की दीवार को अतिक्रमण मानते हुए ढहाने की तैयारी कर ली गई है। गौरतलब है कि यहां पहुंची पुलिस टीम पर हमला बोला गया था और फिरोज खान एक ट्रक में सवार होकर भाग गया था। इस घटना को लेकर पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल ने कहा कि इस तरह के गुंडे यहाँ के नक्सली हो गए हैं। वहीं इन्हें तो गाड़ियों के पीछे बांधकर शहर में घसीटना चाहिए, जिससे इनका खौफ खत्म हो। पूर्व विधायक सिंघल ने कहा कि उनके समय शहर में अपराधियों पर लगाम थी, लेकिन पिछले कांग्रेस के 5 साल के शासन में इन पर अंकुश नहीं रहा है। अब यूपी की तरह इनके मकानों पर बुलडोजर चलने चाहिए। पूर्व भाजपा विधायक ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने संज्ञान लिया है और अपराधियों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। सिंघल ने आरोप लगाया कि अलवर शहर के निकट पालका, बेलाका, तुलेड़ा और मन्नाका सहित आसपास के गांव में बहुत से लोगों ने घरों में एसी लगा रखे हैं और इसके बावजूद बिजली का बिल शून्य आता है। इस बिजली चोरी पर भी कार्यवाही की जरूरत है। वहीं उन्होंने अलवर को फिर से गुंडा मुक्त करने पर जोर दिया। मैं लगातार आगाह करता रहता हूं। मेरे समय में तो इन गुंडों पर मैंने स्वयं ने इनसे संघर्ष करके इस शहर को सुरक्षित कर रखा था। पिछले 5 वर्ष में जो शासन रहा है राजस्थान में, उस शासन ने जो अधिकारी लोग लगे हुए थे, उनकी मजबूरी रहती थी कि उस शासन के कारण से इन लोगों को जातीय आधार पर उनका सपोर्ट रहता था। उसके कारण से गुंडे फिर से पनप गए। इन पर अंकुश लगाने का काम किसी ने किया नहीं पिछले 5 वर्ष में। और 5 वर्ष में अंकुश लगाने का जब काम नहीं हुआ तो इन लोगों की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये शहर में रंगदारी, फिरौती, प्लॉट पर कब्जे, लव जिहाद सारे काम करने लगे। ये इस शहर के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है इस शहर का। अभी जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने इनके खिलाफ संज्ञान लिया है और सरकार अब इनके खिलाफ इनके अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है, इनको पकड़ने का काम कर रही है। अभी पिछले दिनों एक चक्षु गर्ग नाम के लड़के को इसने जान से मारने की धमकी दी और उससे 5 लाख रुपए मांगे थे। इसके अलावा मेरी जानकारी में और भी आया है। वो यह आया कि जो आपस में लोग बाग पैसे का लेन देन करते हैं, चेक के माध्यम से, नकद के माध्यम से, और किसी को कोई लॉस हो गया, कोई कारण हो गया और कोई किसी का पैसा नहीं चुका पाया, तो शहर के व्यापारी लोग ही दूसरे व्यापारी के खिलाफ इन गुंडों को उपयोग कर रहे हैं, इनको हायर कर रहे हैं, इनको किराए पर ले रहे हैं और उससे आधे 40 पैसे 50 पैसे में उनसे सौदा करके उन लोगों से गुंडागर्दी करवा के पैसे वसूलवाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो शहर के लोग व्यापारी के खिलाफ, चाहे वो किसी भी समाज का व्यापारी हो, वो व्यापारी के खिलाफ इन गुंडों को जो सुपारी देकर दूसरे को मरवाने की जो धमकी दिलवाने का काम कर रहे हैं, वो सुधर जाए, अन्यथा उनका भी दम ऐसे लोगों के हाथों से आएगा दोबारा आगे। समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता। दूसरा मेरा ये कहना है कि शासन और प्रशासन दोनों इन गुंडों से सख्ती से निपटे। इनकी लिहाज भुगतने की आवश्यकता नहीं है। इनका इलाज वही होना चाहिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से टीवी भी पलटी जाती थी। इनके एनकाउंटर की जरूरत है। अगर इन गुंडों को ज्यादा दिन तक लंबे जेल में रखा जाएगा तो जेल में से नेटवर्क चलेगा इनका। और इसके अतिरिक्त अगर समाज में रहेंगे जमानत पर आकर, तो फिर ये और बड़े गुंडे और बदमाश हो जाएंगे, लोग इनसे डरेंगे। इनको तो गाड़ियों के पीछे मानवीय आधार पर जो उचित है, क्योंकि मानव अधिकार संरक्षण और दुनिया भर के दूसरे जो कानून है वो अनुमति नहीं देते। कानून की भाषा में, कानून की धारा में जब ये दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं तो वो उन पर भी तो मानव अधिकार लागू होता है। इनको गाड़ियों के साथ बांधकर घसीटा जाना चाहिए इस बाजार में से, ताकि ये पता लगे कि इन गुंडों की कोई ताकत नहीं है, लेकिन कानून का ध्यान रखा जाए। मेरा ये कहना है कि इस प्रकार के गुंडों से जब तक शहर को निजात नहीं मिलेगी, इनकी हरकतें बढ़ेंगी। मैं तो सबसे निवेदन करता हूं, शासन प्रशासन सबसे निवेदन करता हूं, इन गुंडों के खिलाफ शासन को, प्रशासन को मजबूत कार्रवाई करके अलवर को पुनः गुंडा मुक्त करना चाहिए।